वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 टिश्यू लेके आई हूँ। तो सबसे पहले उसका बेसिक क्या होता है। बेसिक सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एक सेल, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है सेल, हम एक सिंपल सेल लेते हैं, उसको अब हम कंबाइन करने लग जाते हैं। वो सेल कैसा होना चाहिए? अनडिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब आपस में अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसे सेल जो एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं, वैसे सेल हमें लेने हैं। उन सेल का बंडल बनाना है कुछ इस तरह से, और उन सभी को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के चार टाइप होते हैं, जो कि होता है एपिकल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्व्स टिश्यू। और प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप होते हैं, जो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू के तीन ही टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। उसके बाद प्रोटेक्टिव सेल्स पढ़ेंगे प्लांट के। क्या क्या होते हैं? एपिडर्मिस होता है और कॉर्प होता है। चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएटेड एग्जांपल मैं कह सकती हूँ। डिफरेंस होता है, बिल्कुल इजी सा एक डिफरेंस होता है, जो आदमी देखते ही पता चलता है कि ये परमानेंट टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला डिफरेंस तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के नहीं होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, उनका फंक्शन सेम होता है। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। सेकंड क्या है डिफरेंस? दो डिफरेंस है, बहुत कॉमन डिफरेंस है। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ये डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है, डिफरेंशिएटेड होते हैं। और क्या होता है, ये इसमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। मैंने आपको बताया क्या डिवाइड, और ये क्या करते हैं, कैन डिवाइड। तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तब वो परमानेंट टिश्यू बनते हैं और वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक की बात ही आ गई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि मैं इस बंडल को ले लेती हूँ, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब क्या होगा इसमें देख सकते हैं आप कि क्लोजली पैक है। पहले थिंग ये क्लोजली पैक है, परमानेंट टिश्यू नहीं कर रहे हैं अभी हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहे हैं, क्लोजली पैक्ड है। फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकंड क्या है? स्पेस नहीं है, आई कैन से नो स्पेस, बड़ा भी काम कर ले, नो स्पेस है, मतलब उसमें कोई स्पेस ही नहीं है। अब तीसरा क्या है? तीसरा एक कॉमन सा और एग्जांपल है, अनडिफरेंशिएटेड। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सेल से नहीं होते हैं, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन सेम। तीसरा डिफरेंस जो है, इनका स्ट्रक्चर फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर सेम। डिवाइड करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं, एक्टिव सेल डिवीजन है। थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल जो होती है ना उनकी, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। कैसी होती है सेल वॉल? थिन और इलास्टिक होती है। एक और एग्जांपल है कि ये सेल कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं? ओवल शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, पेंटागोनल शेप के होते हैं। ओके, सो मैंने तो एग्जांपल ये लिया है, यही सेल लिया है, इससे मैं देख सकती हूँ कि ये ओवल शेप का है। फर्स्ट थिंग, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्लोजली पैक्ड है, कोई भी शेप नहीं है, सेम साइज के, डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, सेल वॉल जो है इनके सेल्यूलोज से बनी है, एक्सेट्रा। सो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम इसके तीन टाइप करेंगे, नाम लिख देती हूँ मैं। इसके तीनों टाइप के नाम क्या क्या है? पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा है हमारा लास्ट जो है हमारा वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
ये 3 टाइप है। अब हम आगे एक स्ट्रक्चर से इसे डिफाइन करेंगे। वो स्ट्रक्चर किस शेप का होगा, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। वेट, ऐसा होता है कुछ, जो उसकी स्टेम होती है वो थोड़ा ठीक है ना, ऐसे होता है कुछ। सो ये कुछ पार्ट है, ये अगर आप थोड़ा डिफाइन कर पा रहे हैं, अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो टिप पे, जो इस प्लांट के जो टिप पर हमें सब्सटेंस दिख रहा है वो है एपिक। एपिक्स कहते हैं इसे। ये टिप पे पाया जाता है, जरूरी नहीं है कि स्टेम के टिप पे ही पाया जाए। ये किसके टिप पाया जाता है, स्टेम की टिप पे पाया जाता है, ये ब्रांचेस के टिप पे पाया जाता है, रूट के टिप पे पाया जाता है। उसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम और उसे कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब क्या होता है, शूट क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है ऊपर का पार्ट होता है। रूट क्या होता है, जो अंडर, जो नीचे का पार्ट होता है, कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे पाया जाता है नीचे का। वेट, ऐसा यहाँ से इसके जो रूट हेयर्स हैं यहाँ पे भी तो पाया जाएगा ना, यहाँ पे भी पाया जाएगा। अब रूट का तो देख लेते हैं, पहले शूट का देख लेते हैं। अब ये जो मैंने डिफाइंड एरिया बनाया, जिनमें अभी मैं डॉटेड एरिया, ये एरिया, इन एरिया को स्पेशलाइज्ड नाम दे दिया गया है जो कि है नोड्स। क्या है, नोड्स। ये भी नोड है और ये भी नोड है, जहां से कोई भी चीज निकलती है। अब ये ब्रांचेस है, जैसे कि इस स्टेम से ब्रांचेस निकले तो यहाँ पे नोड होगा। अब यहाँ पे ये जो ब्रांच है, अगर मान लो यहाँ से फ्रूट निकल रहा है, जहाँ से फ्रूट निकल रहा है वहाँ पे इस ब्रांच में नोड होगा। इस तरह से किसी भी जगह से कुछ भी निकले, जैसे रूट है, यहाँ पे रूट में से रूट हेयर्स निकल रहे हैं, यहाँ पे नोड होगा। अब ये जो दो नोड्स हैं, इन दो नोड्स के बीच का जो अंदर का जो चीज है उसे कहते हैं इंटरनोड्स। कहते हैं इंटरनोड्स। इंटरनोड जो एपिक्स है वो किस लिए काम आता है, एपिक्स जो है वो हाइट इंक्रीज करता है। अगर एपिक्स के जो सेल है वो डिवाइड करेंगे और वो मैक्सिमम होने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएंगे, तो जो प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज करेगी। इंटरनोड्स जो है वो लेटरल मेरिस्टेम में होते हैं, अगर वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो वो भी हाइट इंक्रीज करेंगे। अब तीसरा आता है इंटरकैलरी। ये हाइट इंक्रीज नहीं करता, ये विड्थ इंक्रीज करता है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इस एरिया में जो है हमारे, इस एरिया में हमारे वस्कुलर्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, तो इंटरकैलरी क्या करता है, विड्थ इंक्रीज करता है। यहाँ से इंक्रीज करेगा तो इस प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी ना, मानते हो ना, चौड़ाई बढ़ेगी, यहाँ पे भी चौड़ाई बढ़ेगी, पर कुछ हद में यहाँ पे हाइट भी बढ़ेगी। ये जो है विड्थ कम इंक्रीज करता है पर हाइट ज़्यादा इंक्रीज करता है, ये विड्थ ज़्यादा करता है, हाइट कम करता है। सो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कुछ भी नहीं था इसमें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में किसके बेस में डिवाइड है, ये लोकेशन के बेस पर डिवाइड है। लोकेशन कैसे कि इसमें लोकेशन के बेस में हमें बताया गया है कि ये एपिक्स है, ये नोड्स है, ये इंटरनोड्स है, ये वस्कुलर कैम्बियंस है। ओके, तो किसके बेस पर डिवाइड है, इट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन। लोकेशन के बेस पे इसके 3 टाइप है।
अब नेक्स्ट हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हम इसके 3 टाइप है वो कवर करेंगे।